हेलो जी, हे गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ मोमिन आई। यार अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो फिर, और ये बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलना सो यू कैन बी नोटिफाइड व्हेनेवर माय न्यू वीडियो पॉप्स आउट। खैर गाइस, आज जो है वो हमारे सोलर पैनल की अर्थिंग हो रही है और अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि भाईजान क्या काम हो रहा है। अच्छा गाइस, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था, हम लोग सोलर का काम करा रहे हैं। अभी जो है ना ऑल्टरनेट करंट एसी की बोरिंग हो रही है, तो ये बड़ा ज़रूरी टास्क है। ये अब आप देखें, ये जो है बोरिंग हो रही है ऑल्टरनेट करंट की, और ये सॉल्ट डाल रहा है एज एन एजेंट कि कंड्यूटिंग उसकी सही तरीके से हो। ठीक है, ये पाइप्स क्या करती हैं? ये जो सर पानी डालने के लिए है, आपने इसके अंदर पानी डालते रहना कभी कभार। अच्छा जी, ये जब लग जाएगा मतलब सोलर पैनल तो इसमें डालते रहना। हाँ, मेन चीज़ है ये कॉपर वायर होती है। ये कॉपर वायर जो है ये ऑल्टरनेट करंट के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। थोड़ी जो हो जाए जी, बस। रेत डाल रहे हैं। कहते हैं बिजली के काम है पानी नहीं डालना चाहिए, आप लोग तो बिजली के काम है पानी डाल रहे हैं। अर्थिंग है ना, अर्थिंग है ये। तो ये जो है ना आपका ओवर करंट जो आपकी वायरिंग को जलने में वो मतलब जलने नहीं देगा, जलने नहीं देगा, आग नहीं लगने देगा। वो इसमें जज़ब कर लेगा ज़मीन। ये अर्थ इसलिए लगाया जाता है। सही है, बस बंद कर दें, पाइप बंद कर दें। बंद कर दें। अच्छा गाइज़, मैंने जिस तरह आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को साथ साथ बताता रहूँगा अबाउट सोलर पैनल। आज जिस तरह आप लोगों ने देखा कि बोरिंग हो रही थी हमारे पास, और जो बोरिंग हो रही थी इसके अंदर कॉपर वायर जाती है, और बड़ी सॉलिड कॉपर वायर होती है पाकिस्तान केबल्स की, और 3-4 कंपनीज़ हैं जो ए ग्रेड कॉपर वायर बनाती हैं। अब वो कॉपर वायर नीचे तकरीबन 3-4-5 फुट ये ज़मीन में एक गोला सा खोदते हैं, जो कि मैं भी खोदूँगा अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अब आप लोग सोच लें। खैर एनीवे, वो ये है कि वो नीचे जाते हैं और वहाँ पे कॉपर कॉइल पूरा डालते हैं। और ये क्यों होता है पहले तो ये समझिए, क्योंकि ये होता है ऑल्टरनेट करंट की डक्टिंग के लिए। कोई भी, जिस तरह DHA में हम रह रहे हैं, बहरिया टाउन में, ये हैं अथॉरिटीज़, यहाँ पे बाय लॉज हैं। मुझे नहीं पता आप लोग कौन कौन से इलाकों से हैं, मगर जहाँ जहाँ से भी हैं आप लोग लिख के बताइए। और ये जो अथॉरिटीज़ हैं, जिस तरह DHA और बहरिया टाउन है, इनकी हाउस जब कंस्ट्रक्शन होती है तो बेस के अंदर ही DC यानी कि डायरेक्ट करंट की बोरिंग हो जाती है। ठीक है, यानी कि अर्थिंग हो जाती है एक तरह से। हमारा 14 साल पहले ये घर जब बना था तो हमारी ऑल्टरनेट करंट की नहीं हुई थी। ऑल्टरनेट करंट की क्यों कराई जाती है पहले ये समझिए। ये होती है आसमानी बिजली के लिए। तो जब आप सोलर पैनल लगाते हैं तो जो अच्छी कंपनीज़ हैं तो वो लाइटनिंग अरेस्टर लगाती हैं। लाइटनिंग अरेस्टर होता है कि आसमान से जो बिजली आएगी आपके सोलर पैनल्स पे भी वो पड़ेगी, तो उस पर खुदा ना करे कोई डैमेज ना होए तार शार, तो वो लाइटनिंग अरेस्टर पे बिजली कैप्चर कर लेता है, एंड दैट एनर्जी इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ DC वोल्टेज, एंड इवेंचुअली वो आप एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, या वो अर्थ हो जाती है। अर्थ का मतलब है कि वो ज़मीन बोझ हो जाती है, उससे आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एरोप्लेन्स के अंदर ये नेचुरली जब बॉडी बनती है एरोप्लेन्स की, तो आप अगर उसकी मैकेनिकल इंस्टॉलेशन देखें तो एरोप्लेन के अंदर बिल्ट इन लाइटनिंग अरेस्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो यूजुअली आपका जो खंबा होता है, पोल्स जिसको हम ये टेलीफोन कंपनीज़ के जो होते हैं,
तो 1 माइल के रेडियस पे वैसे तो कभी नहीं गिरी किसी घर पे, मुझे नहीं याद पड़ता किसी अभी तक मैंने देखी हो इतने सालों में किसी घर के ऊपर इस तरह आसमानी बिजली। तो ये गिरती है यूजुअली जो पोल्स होते हैं, टेलीफोन पोल्स, तो उनके ऊपर तो बहुत सारे लाइटनिंग अरेस्टर्स लगाए हुए होते हैं और ये लगते भी इसी लिए हैं और ये बाय लॉ भी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। मगर फिर भी ऑन द सेफर साइड एनीबडी हु वांट्स टू गेट अ सोलर पैनल इंस्टॉल्ड दे शुड गेट अ लाइटनिंग अरेस्टर एंड फॉर दैट वी नीड अ AC ऑल्टरनेट करंट की बोरिंग, AC बोरिंग इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी सारी कहानी। बोरिंग हमारी हो गई है, ऊपर जो सिविल ब्लॉक्स थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। 30 blocks have been constructed for the phase 1 and 30 blocks will be constructed for the phase 2 like we promised. If phase 1 is successful. तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये अभी इधर लगेगा हमारे किचन में, अभी अगले 1-2 दिनों में स्ट्रक्चर ऊपर तैयार होना शुरू हो जाएगा L2 और L3 का, और वो हमारा तैयार होना शुरू हो जाएगा फॉर द सोलर पैनल्स। ठीक है, और जब वो हो जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रिक वायरिंग शुरू हो जाएगी जो कि नीचे आके DB के साथ सारे इन्वर्टर और वो जो चीज़ें हैं वो लगेंगी। ठीक है, ओके गाइज, फाइनली काम शाम हमारा ख़त्म हो गया था। अब हम जा रहे हैं चेंज करके जिम। मिलते हैं अब आपको जिम में। भाई साहब हम लोग आ गए हैं और ये जो है अब हम जिम की तरफ रवां दवा हैं। Two hours later. कभी आँख गुना ले जरा, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा खामोशियाँ। और गाइस शुक्र है खुदा का, हमारा डे 2 ऑफ द सोलर पैनल ख़त्म हो गया है। हमारी बेसिस लग गई हैं, हमारी अर्थिंग हो गई है, बस अब प्लेटें लगनी है और इलेक्ट्रिक वर्क होना बाकी है। ठीक है ना, इसी के साथ हम आज का वीलॉग ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और ये बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलना, सो यू कैन बी नोटिफाइड व्हेन एवरी न्यू वीडियो पॉप्स आउट बेबी। ठीक है, take care guys, God bless and see you in another vlog. Bye bye.